नमस्कार माताओं और बहनों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल श्रद्धा संगम ऑफिशियल में। आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए दशा माता की पौराणिक व्रत कथा लेकर आए हैं। एक समय की बात है, राजा नल और रानी दमयंती अपने राज्य में सुखपूर्वक राज करते थे। राजा नल के दो पुत्र थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी और संपन्न थी। एक दिन राजमहल में एक ब्राह्मणी आई और रानी से बोली कि रानी, दशा माता का डोरा ले लो, इसकी पूजा करके इसे गले में बांध लेना, आपके घर में सुख और समृद्धि बनी रहेगी। रानी ने वह डोरा ले लिया और विधि अनुसार पूजन करके उसे अपने गले में बांध लिया। कुछ दिनों बाद राजा नल ने रानी के गले में बंधा वह डोरा देखा और पूछने लगे, दमयंती, इन सोने के गहनों के साथ आपने यह डोरा क्यों पहना है? रानी दमयंती कुछ कहती उससे पहले ही राजा ने वो डोरा तोड़कर जमीन पर फेंक दिया। रानी ने वो डोरा उठाया और उसे पानी में घोलकर पी लिया और राजा से बोली, महाराज, यह दशा माता का डोरा था, आपको इसका अपमान नहीं करना चाहिए था। जब रात्रि में राजा सो रहे थे तब उन्होंने सपने में देखा कि एक बूढ़ी महिला महल में आ रही है और माता लक्ष्मी महल से बाहर जा रही है। सुबह उठकर राजा ने अपना सपना रानी को सुनाया। रानी बोली, आपने हमारी अच्छी दशा को जाते हुए और बुरी दशा को आते हुए देखा है, अब यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं है। राजा और रानी ने अपनी बहुओं को पियर भेज दिया और अपने बेटों को राजा भील के महल में छोड़ दिया। अपने साथ मन लगाने के लिए एक पोते को ले लिया। इस प्रकार राजा नल और रानी दमयंती अपना देश छोड़कर दूसरे देश की ओर चल पड़े। चलते चलते रास्ते में राजा के मित्र सेठ का गांव आया। दूतों ने जाकर सेठ से कहा, सेठ जी, आपके मित्र आ रहे हैं। सेठ ने पूछा, कैसे आ रहे हैं? दूत बोले, फटे हाल पैदल ही आ रहे हैं। सेठ बोला, उन्हें बाहर के कमरे में ठहरा दो। हवेली में सेठानी और बहुएं सोचने लगी, कैसा मित्र है। राजा नल और रानी दमयंती को बाहर के कमरे में ठहराया गया। उस कमरे में मोर की तस्वीर की खूंटी पर सेठानी का नौलखा हार टंगा हुआ था। रानी ने देखा कि खूंटी हार को निगल रही है। यह देखकर रानी बोली कि महाराज, इस समय हमें यहाँ से चलना चाहिए, नहीं तो हम पर चोरी का इंजाम भी लग सकता है। राजा और रानी रात में ही वहाँ से चल दिए। आगे चलकर राजा की बहन का गांव आया। राजा ने बहन को खबर भिजवाई कि तुम्हारा भाई आ रहा है। बहन ने पूछा, कैसे आ रहा है? खबर देने वाले बोले, दुखी हालत में पैदल ही आ रहा है। बहन बोली, उन्हें गांव के पीपल के पेड़ के नीचे ठहरा दो, नहीं तो सास और देवरानी कहेंगी, कैसा भाई है मेरा। बहन एक थाली में चावल और मूंग ढककर भाई से मिलने आई। जैसे ही राजा नल ने हाथ में वह थाली ली, चावल और मूंग कीड़े मकोड़े बन गए। रानी दमयंती ने एक गड्ढा खोदकर उन्हें जमीन में गाड़ दिया। अब वे वहां से आगे चल पड़े। चलते चलते रास्ते में एक नदी आई। राजा ने वहां तीतर मारकर रानी को दे दिए और कहा कि दमयंती, मैं पोते के साथ नदी में नहाकर आता हूँ, तुम तीतर पका लेना। जब राजा वापस आए तो रानी बोली, महाराज, पके हुए तीतर तो हांडी से उड़ गए। तब राजा बोले, दमयंती, मेरा पोता भी नदी में बह गया। दोनों विलाप करते हुए वहां से आगे बढ़ गई। रास्ते में उन्हें एक सुनसान बंजर बाग मिला। दोनों रात को वहीं सो गए। सुबह जब बाग की मालकिन आई तो उसने देखा कि बंजर बाग में कोपले फूट रही है। वह बोली, तुम दोनों कौन हो? राजा नल बोले, हम दुखी लोग हैं, रहने की जगह ढूंढ रहे हैं। मालकिन बोली, तुम दोनों यहीं रहो और मेरे बाग की देखभाल करो। दोनों वहीं रहने लगे। दिन बीतते गए। ऐसे ही होली का दिन आया। राजा जब कुएं से पानी भरते तो बार बार पानी में एक सूत की कुकड़ी और हल्दी की गांठ आती और राजा उसे वापस कुएं में फेंक देते। रानी बोली, महाराज, इस बार वह चीज आए तो मुझे दे देना। इस बार जब वह चीज आई तो राजा ने रानी को दे दी। रानी ने होलिका दहन के समय दशा माता का व्रत किया। कुछ दिनों बाद राजा नल बोले, दमयंती, इस नगर के राजा के यहाँ स्वयंवर है, मेरे कपड़े धो देना, मैं वहाँ जाऊँगा। रानी बोली, महाराज, आप इस दशा में भी वहाँ जाएंगे? राजा बोले, क्या हुआ दमयंती, दशा ही तो खराब आई है, दिल तो राजाओं का ही है ना।
राजा स्वयंवर में पहुंचे। राजकुमारी ने सभी राजाओं को छोड़कर राजा नल को ही वरमाला पहना दी। सब हैरान रह गए। विद्वानों की सलाह से राजकुमारी से फिर वर चुनने को कहा गया। उसने फिर राजा नल को ही माला पहनाई। नगर के राजा ने शिकार की प्रतियोगिता रखी। राजा नल को बुढ़ा घोड़ा और जंग लगी तलवार दी गई। राजा बोले, यदि मैं सच्चा राजपूत हूँ तो यह तलवार धारदार हो जाए और यह घोड़ा तेज हो जाए। जैसे ही उन्होंने घोड़े को थपकी दी, तलवार चमकदार और धारदार हो गई और घोड़ा तेज हो गया। अंत में सबसे अच्छा शिकार राजा नल का ही निकला और राजकुमारी का विवाह राजा नल से हो गया। इसके बाद राजा नल अपनी रानियों के साथ अपने नगर की ओर लौटे। रास्ते में उन्हें अपना पोता भी मिल गया और आगे चलकर अपनी बहन और मित्र सेठ से भी मुलाकात हुई। अंत में राजा नल अपने नगर पहुंचे और पहले जैसा वैभव फिर से प्राप्त किया। जय हो दशा माता की। तो यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि ऐसी ही पौराणिक कथाएं मैं आपके लिए लेकर आ सकूं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।